हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवति उत। कुलक्षय कुल का नाश होने पर, प्रणश्यन्ति विनष्ट हो जाती है, कुलधर्माः पारिवारिक परंपराएं, सनातनः शाश्वत धर्म, नष्टे नष्ट होने पर, कुलम कुल को, कृत्स्नम संपूर्ण, अधर्म अधर्म, अभिभवति बदल जाता है, उत कहा जाता है। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन भी अर्जुन दे रहे हैं अपनी तरफ से भगवान कृष्ण को, क्योंकि उनको युद्ध करने की इच्छा नहीं है, इसलिए वो अलग अलग कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं वो युद्ध करेंगे। तो जो बात कह रहे हैं वो सत्य है, असत्य नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुलक्षय यानी कुल का क्षय होने पर। क्षय जो शब्द है उसका अर्थ होता है नाश, ठीक है। तो कुल का जब नाश होता है, कुल का जब नाश होगा तो क्या होगा? कुलक्षय प्रणश्यन्ति, प्रणश्यन्ति का मतलब भी होता है नाश होना। तो दो बार क्यों आया है ये शब्द? पहला है कुल का नाश होना, कुलक्षय, और दूसरा है कुल धर्माः सनातनः, जो कुल धर्म है, जो सनातन काल से चला आ रहा है, जो शाश्वत धर्म है हमारा वर्णाश्रम धर्म, वो प्रणश्यन्ति, उसका नाश हो जाएगा। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनः। अब संस्कृत का जो सेंटेंस बनता है, साधारणतया ऐसे जो बड़े बड़े सेंटेंस बनते हैं उसमें शब्दों को आगे पीछे लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं होता। साधारण सेंटेंस में तो हम एक जैसे वह दौड़ता है, तो उसमें हम हिंदी या इंग्लिश की तरह ही धावती धावंती ऐसे लिखते हैं, परंतु अहम अहम वयम ऐसे शब्द होता है। परंतु जब इतना बड़ा है सेंटेंस कि कुल धर्म विनष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म कुल का नाश होने से, उसमें प्रणश्यन्ति पहले आ सकता है। और ये श्लोका भी है तो राग के हिसाब से, तो इसलिए दो बार नाश होने की बात आई है। पहला कुलक्षय, कुल का नाश होता है, दूसरा प्रणश्यन्ति, फिर से नाश होता है। किसका? कुल धर्माः सनातनः, कुल का जो हमारा धर्म सनातन काल से चला आ रहा था या चला आ रहा है, वो नाश हो जाएगा यदि कुल का नाश हुआ तो। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवति उत। अब जब धर्म नाश होगा, धर्मे नष्टे, जब धर्म का नाश हो जाएगा तब क्या होगा? संपूर्ण, कृत्स्नम, कृत्स्नम का अर्थ है संपूर्ण कुलम, संपूर्ण कुल अभिभवति बदल जाएगा, बदल जाता है। तो पूरा कुल जो है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। कृत्स्नम, कुलम कृत्स्नम, और उसके आगे लिखा अधर्मो अभिभवति उत, तो अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, अधर्म शुरू हो जाएगा पूरे कुल में। ये है अर्थ इस श्लोक का। शब्द जो है वो है कुलक्षय, दो शब्द कुल और क्षय होना। कुलक्षय कुल का नाश होने पर, दो शब्द जो आसान है, कुलक्षय। पर ये जो कुलक्षय, कुलक्षय भी बोल सकते हैं पर अच्छा लगता है कुलक्षय, क्षय क्षय होना, कुलक्षय बोल सकते हैं।
और प्रणश्यन्ति एक सिंगल शब्द है, कुल धर्मात् फिर वही कुल और धर्म को मिलाकर बना है, और अंतिम जो शब्द है उसमें 4 शब्द हैं। कुलम, सॉरी 3 शब्द, हाँ 4 है। कृत्स्नम, अधर्मो, अभिभवति और उत, ऐसे 4 शब्द मिले हुए हैं जिनको जोड़कर बनाया गया। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, यहाँ तक जाके रुकेंगे, कृत्स्नम तक जाके रुकेंगे, यानी कि पहले पार्ट में कृत्स्नम तक आएगा और कृत्स्नम के बाद कोमा देना है आपको, समझ में आने के लिए कि यहाँ तक हमको बोलना है या यहाँ पे रुकना है। और कृत्स्नम के बाद 3 शब्द है, अधर्मो, अभिभवति, उत। अधर्मः है और अभिभवति है, परंतु जब दोनों को संधि करते हैं तो अधर्मः और अभिभवति का अ, धर्मः का म, अभिभवति का अ मिल जाता है और बन जाता है अधर्मो अभिभवति उत। अ जो है वहाँ पे एक एस के रूप में आता है, वो अ ही है। अधर्मो भी भवति उत, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, सबको अलग अलग बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कृष्णम तो पहले में आ गया, अधर्मो अभिभवति उत अलग अलग बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मैं बोल के सुनाती हूँ पूरे श्लोक को। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, अधर्मो अभिभवति उत, ऐसे बोलना है, ठीक है। तो आज ये श्लोक का उच्चारण नहीं हो पाएगा, उच्चारण हम कल कर लेंगे, आज हमने सिर्फ समझा दिया है। और YouTube के दर्शकों को सिर्फ बार बार मैं यही कहती हूँ कि आपको मुश्किल शब्दों को 5 बार, 10 बार, 20 बार उच्चारण करना है। जैसे कृत्स्नम, 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 ऐसे कृत्स्नम, कृत्स्नम। वहाँ पे कितने अक्षर जुड़े हुए हैं? त, स, न और म, 4 अक्षर जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 अक्षर का संयुक्त नहीं है, 4 अक्षर एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होगा बोलने में। कृत्स्नम, तो कृत्स्नम बोलना है 10-20 बार। और फिर अभिभवति उत, अभिभवति उत, ऐसे इसको 10 बार बोलना, अभिभवति उत। और यदि बिल्कुल संस्कृत नहीं आता है तो कुलक्षय भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, कुलक्षय, 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 क्षय भी बोल सकते हैं, फिर वो प्रोनाउंस नहीं अच्छे से करता है, कुलक्षय अच्छा सा प्रोनाउंस करता है। और प्रणश्यन्ति 10 बार बोल दीजिए, कुल धर्मा आसान है, तो इस प्रकार उच्चारण आ जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण।